उस वक्त आपको ये भी बता सकती थी, जब आपको 2-3 दिन पहले मरने से पहले का फर्नीचर ला दो, तो उस वक्त ये क्यों नहीं बताया? तो आप उस टाइम स्टैंड इस चीज का लेती ना। तो आपने अभी कहते महीने के बाद, 1 महीना हो गया, उसके बाद आप उसकी 2-3 दिन पहले की ख्वाहिश जाहिर कर रही हैं और उसके बाद आप फर्नीचर। अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? हम सब बिल्कुल ठीक ठाक, आप सबकी दुआएं हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। इस सबसे पहले सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर, ठीक है। आज का दिन मैंने स्टार्ट किया, सुबह संडे का दिन है और सुबह से बस आज रूटीन के मुताबिक हम लोग उठे हैं, नाश्ता वाश्ता किया बच्चों को। बच्चे भी लेट ही उठे क्योंकि संडे को स्कूल ऑफ था। उसके बाद फिर आज की रूटीन में यही हुआ कि आज मेरे जाना था ज़रा सुबह से, अभी मैं थोड़ी देर पहले बस आई हूँ। वहाँ पर मोहल्ले में, यहाँ पर हमारे करीबी किसी की डेथ हुई थी, उसका आज कोई कहते हैं 40वें का जो ख़त्म होता है उनकी थी, उन्होंने बुला के गए थे, वहाँ पे गए, वो अटेंड किया। उसके बाद आकर घर पे बस सोचा, बाकी कल के मंडी की तैयारी थोड़ी सी की, बच्चों के स्कूल जाने की यूनिफॉर्म वगैरह और बाकी स्कूल की काम शाम जो करने थे वो किए। और फिर आई बारी, देखा मोबाइल उठाया। सब ज़्यादा 2-3 दिन से मैं सोच रही थी, असल में मैसेजेस आ रहे हैं, मुझे पूछ रहे थे कि आरजे मुस्कान के बारे में, आरजे मैविश उनकी बेटी मुस्कान के बारे में, जो मैंने 2-3 दफ़ा वीडियोस अपलोड की है, उसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया। सब ने काफ़ी अच्छी तरह से सवाल पूछे या अप्रिशिएट किया या बताया, कुछ किया। फिर उन्होंने मैसेजेस आ रहे थे कि आप उसके बारे में, आपने काफ़ी दिन से कोई बात नहीं की, कुछ बात नहीं बताई। जो मेरे व्यूअर्स हैं उन्होंने मुझे मैसेजेस किए, तो मैंने सोचा कि चले आप लोगों को आरजे मैविश की अपडेट मैं देती हूँ। उनकी वीडियोस 3 दिन से अपलोड हो रही हैं, रेगुलर हो रही हैं। फर्स्ट वीडियो मैंने लास्ट मैंने देखी उनकी थी, वो मुस्कान जहरा कह रहे कि मुस्कान जहरा की वापसी की उसकी तैयारी, मतलब उनकी बेटी की बेटी हो रही है या कुछ ऐसा है, मुझे सही तरह कंफर्म नहीं है उनका, मगर वो कह रहे कि मुस्कान जहरा वापस आ रही है, उनकी बेबी गर्ल कोई आ रही है उनकी फैमिली में, जिनके लिए उन्होंने तैयारी शॉपिंग वगैरह की है, सारा कुछ कपड़े वगैरह लेकर आए। अच्छा लग रहा है, जाहिर बात है वो यही सोच रहे हैं कि वो मेरी बेटी वापस आ रही है। मगर एज अ मुस्लिम मुझे नहीं लगता कि इस तरह की बात होती कि वापस आना और ऐसे आना, वो बस दिल से बंदा कह देता है। आप लोग भी खुद बताइएगा, मैं इस बात से वो नहीं कर रही हूँ, मगर है कि इस कहना कि मरा हुआ वापस आ गया है, वो जो कहते हैं इनकी भी बेटी की जो बेबी गर्ल आ रही है वो मुस्कान जहरा होगी, वो अपने दिल को तसल्ली देने के लिए बंदे लोग कह देते हैं कि हाँ वो वापस आ रही है, उसकी जगह वो आ गई है, इसकी जगह ये आ गई है, वो चली गई है तो वो आ रही है। मेरे ख्याल से मैं इस बात से एग्री नहीं करती हूँ। बाकी उनकी अपनी खुशी है, अपना दिल है, अपने मुताबिक जो सोच रही हैं वो उनको पता है। सेकंड उनकी वीडियो आई है अभी, सेकंड वीडियो मैंने देखी, वो देखिए कोई एक और यूट्यूबर है जो उनके घर में आई हैं। घर में आकर उन्होंने बताया है कि वो भी यूट्यूबर है, वो कहती मैं न्यूज़ वगैरह कोई चैनल वगैरह कुछ ऐसा बनाती हूँ या कुछ ऐसी वीडियोस अपलोड करती हूँ, लोगों के पास जाकर, बड़े बड़े यूट्यूबर्स के पास भी जाती होंगी या कुछ ऐसा उनकी ज़िंदगी के माहौल के मुताबिक उनकी बातें सुनती है या करती होंगी। उन्होंने आकर कुछ बताया है कि उन्होंने टाइटल में लिखा हुआ था आरजे मैविश ने कि लंगड़े की पता नहीं क्या ऐसी कहानी सुन के जो भी अफसोस हुआ या जो भी हुआ, ठीक है। अब मैं वो समझ रही है जो लंगड़ा वही है। अब जो उनका जो मुस्कान जहरा को जिन्होंने बदनाम किया था या ब्लैकमेल किया था, उस हिसाब से वो बंदा है, वही कोई है। वो यूट्यूबर जो आई है उनके घर में जो आई है वो सलमा नाम की है, सलमा याद आ गया, सलमा नाम है उनका। तो वो जाकर उनके पास जाकर उन्होंने उनका इंटरव्यू लिया है। वो पता नहीं वो लेडी है, इस वजह से अब अल्लाह जानता है, उन्होंने हमें कोई वीडियो दिखाई नहीं है कि उन्होंने उसके साथ वो जो जिसका नाम लंगड़ा कह के जिससे आरजे मैविश बात कर रही थी, उसका नाम ले रही थी, तो उसके मुताबिक उन्होंने बताया है कि उसने उनके साथ मिसबिहेव किया। और मिसबिहेव किया, मैं सोच ये रही हूँ
जो भी है जिन्होंने आकर आरजे महविश को वीडियोस दिखाई या कुछ किया, उन्होंने अपलोड क्यों नहीं की, उन्होंने बताया क्यों नहीं? सिर्फ आरजे महविश को क्यों जाकर बताया कि जाकर ये देखो ये बंदा जिसने मुस्कान को ब्लैकमेल किया था, इसके पास मैं गई थी। पहली बार तुम आप गई क्यों उसके पास? आप उसके पास गई क्यों? गई भी हैं अगर वो सिर्फ आप कहते आप इसलिए इसका मतलब है आप उसी जहन से गई थी कि मैं जाकर कहते उससे बात करूंगी। आपको पता भी है उस बंदे का कि वो बंदा अगर इस तरह का है, आपको तो मालूम होगा कि वो बंदा इस तरह का है, या लड़की औरतों पे बुरी नजर रखता है या मिसबिहेव करता है, जो भी है हैरेसमेंट करता है। तो आपने जाके स्पेशल जाकर उससे बात की, उसकी जाकर वो इंटरव्यू वाली वीडियो अपलोड नहीं की है, ना हम लोगों को दिखाई, ना हमें बताया। सिर्फ आरजे महविश को जाके बताया कि अगर आरजे महविश के पास अगर आपने वीडियो दिखाई कि मेरे साथ इस तरह कर रहा था, तो आरजे महविश के पास अभी पूरा इख्तियार है, उसके पास सबूत आ गया। तो आप जाके क्यों नहीं वो कहते हैं वीडियो लोगों को दिखाती कि ये देखिए ये बंदे जिसके लिए मैं अपनी बेटी के लिए खड़ी हुई हूँ, जो जिसके लिए मैं इंसाफ मांग रही हूँ, वो बंदा ऐसा ही है, वो ऐसे ही करता है औरतों के साथ। तो फिर आप क्यों नहीं उसको दिखा रही हैं? आपने सिर्फ वो कहते हैं उस बंदी भी मुझे कहते हैं हैरत होती है जो साथ बैठी हुई है बड़े आराम से उनके साथ आरजे महविश के साथ बता रही है उनको कि हाँ ये देखो मेरे पास सबूत आ गया, ये है। दोनों ने मिलके खूब उसको उस बंदे को गालियां निकाल रही हैं या कुछ भी कर रहे हैं। वो यूनस के चाचा है या ताया है, वो आरजे महविश के मुताबिक उनके घर भी आता रहा है। तो मगर है कि नहीं इस तरह। अब आप लोग खुद जरा आप लोग बताइएगा ये जो मैं बात कर रही हूँ। अगर आरजे महविश के पास, मैं आरजे महविश के साथ हमेशा रही हूँ, जाहिर बात है मैंने स्टार्टिंग से उनके लिए 2-3 वीडियोस अपलोड की हैं। उनकी बेटी की जब डेथ हुई है, जब उसके बाद वो इंसाफ मांगने गई हैं, उसके बाद वो हुई है। मगर एक बंदा सोचने में थोड़ा सा मजबूर जब हो जाता है ना कि यार अभी मैं जाहिर बात है जो सच्ची बात हो उसको थोड़ा सा होना चाहिए। हम भी एज अ व्यूवर्स या एज अ कहते सपोर्टर हम उनको कहते वॉच कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। जाहिर बात है उनकी वीडियोस देख कर ही, उनके परेशानी देख कर ही मैंने उनके लिए वीडियो बनाई है। अभी भी मैं उनके खिलाफ नहीं बना रही हूँ, मगर मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई हूँ। थोड़ा सा मुझे वो हो गया है कि ये क्या चल रहा है चक्कर। अगर आपके पास सबूत आ गया है, आप उसके लिए खड़ी हो रही हैं, बेटी के लिए इंसाफ मांग रही हैं, और एक तरफ आप माशाल्लाह से शॉपिंग वगैरह भी कर रही हैं। आपने अभी 5 दिन पहले एक वीडियो अपलोड की है कि आरजे मैं कहते मुस्कान जहरा की आखिरी ख्वाहिश क्या थी, वो पूरी करने आप कहाँ गई? वो फिर मैंने देखा आपने सारा क्या नाम है फर्नीचर वगैरह खरीद रही है, क्या कर रही हैं। उसकी 2-3 मरने से 2-3 दिन पहले उसको इतनी थी कि वो ये ख्वाहिश जाहिर कर रही है कि मुझे घर सजा हुआ चाहिए या फर्नीचर लेकर दो या कुछ करके दो। अगर वो ब्लैकमेल हो रही थी, वो एक दिन में ब्लैकमेल तो नहीं हुई ना, वो एक दिन में ब्लैकमेल नहीं हुई। उससे मेरे ख्याल से एक कहते 2 महीने से या 1 महीने से वो ब्लैकमेल हो रही थी। जब 2-3 दिन पहले उसने ये ख्वाहिश आपसे जाहिर की कि मुझे घर का फर्नीचर लेके दो, इसके अलावा कहते घर सजाना चाहिए, या आपके कहते हैं आप कह रही कि मेरे हस्बैंड ने मुझे भी पैसे भेजे हैं कि आप घर डेकोरेट करो या कुछ करो या फर्नीचर ले लो, नया कमरा तैयार करो। मैं ये बात समझाना चाह रही हूँ, आप लोग भी ज़रा गौर से सुनिएगा मेरे सुनने वाले, कि आरजे महविश ने अभी थोड़ी देर पहले जो अपलोड की है, वीडियो अपलोड की है, उसने बताया कि मुस्कान जहरा की आखिरी ख्वाहिश थी जो उसने मरने से 2-3 दिन पहले उसको कही। मरने से 2-3 दिन पहले वो घर सजाने का कह रही है, मरने से 2 दिन पहले वो अपनी परेशानी या जो ब्लैकमेलिंग हो रही उसको शेयर नहीं कर सकी माँ से अपनी। आप ये जरा बात प्लीज जरा गौर से सुनिएगा और सोचिएगा एक मिनट। मेरी जो भी अगर मेरी वीडियो अगर पूरी देख रहे होंगे तो उनको पता होगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। तो आप प्लीज प्लीज इस बात को जरा थोड़ा सा फॉलो कीजिएगा। अभी भी मुझे इसलिए मैं आके वीडियो बनाने बैठ गई कि आरजे महविश की अभी मुझे बात थोड़ी सी अजीब लगी या अच्छा नहीं लगा या कुछ मुझे शक के दायरे में। जाहिर बात है मुझे भी लोग जो कह रहे थे कि ऐसे और ऐसे, हो सकता है कि लोग इस तरह नहीं कह रहे थे। शायद 99% 100 में से 75 तो अगर वो सही है तो 25 तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम मसला तो होगा। लोग इस तरह शायद बातें ना करें। अब मैं इस बारे में कई लोगों ने मुझे भी कहा कि आप इतना बड़ा साथ दे रही हैं उसका, वो करिए, आपको नहीं पता कि क्या गेम चल रही है, ये कैसा है, किस हिसाब से उनको कहते हैं वो अपने आप को मजलूम साबित कर रही हैं। जाहिर बात है बेटी मरी है, वो अलग दुख तो है, ठीक है,
मगर उसके ऊपर ये भी अगर वो भी सियासत करने बैठ गई है या इसके लिए अपने मजलूमियत साबित करने बैठ गई है, ठीक है वो किसी की वजह से मरी है, मगर है कि इस तरह की बातें अब मुझे समझ नहीं आ रही। अब साथ साथ वो अपनी शॉपिंग कर रही हैं, बड़ा फर्नीचर उन्होंने आला किस्म का ले लिया, सब कुछ किया, और साथ कह रही हैं अभी आप लोग ये देख के आप लोग ये मत कहने शुरू कर देना कि बेटी को मरे हुए 1 महीना नहीं हुआ तो आप शॉपिंग ही कर रही हैं। आज मैं भी आपको कहते हैं ये तो सुनना पड़ेगा। जाहिर बात है हम आपका उस वक्त साथ दे रहे थे, अभी भी मैं आपके में खिलाफ नहीं जा रही, मगर आपको मैं समझाना चाह रही हूँ कि ये चीज़ें जाहिर बात है देखने वाले तो तनकीद करेंगे और बोलेंगे भी, और बोलना चाहिए। ये तो मैं भी हूँ, मैं भी बोल रही, इसीलिए मैं भी यही कह रही हूँ। हाँ, जवान आपकी बेटी मर गई है और उसकी ख्वाहिश आपकी अभी आपको फौरन बाद आपको याद है कि 2-3 दिन पहले उसने ख्वाहिश की थी। आप कह देती ना कि उसकी पहले की ख्वाहिश थी, बहुत अरसे पहले की थी, हम लोग के हालात ऐसे थे या ऐसा हम नहीं कर सकते थे, मगर आपने कहा कि मरने से 2-3 दिन पहले। ये बात आपकी डाउटफुल लग रही है मुझे, रियली मुझे डाउटफुल लग रही है कि मरने से पहले 2-3 दिन पहले आपको फर्नीचर का कह रही है, मगर अपना नहीं बता रही कि मुझे कोई ब्लैकमेल कर रहा है या तस्वीरें वायरल करेगा या कुछ वीडियोस उसके पास है। आपको क्यों नहीं बताया? आपने जब इस टाइम अभी स्टैंड ले रही हैं उसके मरने के बाद, उसके आखिरी बयान के बाद, जब आपको मरते हुए आपने जो कहते हैं वो वीडियो बनाई हुई है उसकी सुन रही कि मुझे वो फला बंदा ब्लैकमेल कर रहा है या कुछ है, तो उस वक्त आपको ये भी बता सकती थी। जब आपको 2-3 दिन पहले मरने से पहले का फर्नीचर ला दो, तो उस वक्त ये क्यों नहीं बताया? तो आप उस टाइम स्टैंड इस चीज का लेती ना। तो आपने अभी कहते महीने के बाद, 1 महीना हो गया, उसके बाद आप उसकी 2-3 दिन पहले की ख्वाहिश जाहिर कर रही हैं और उसके बाद आप फर्नीचर ले रही हैं, और पता नहीं कहते हैं किसकी बेबी गर्ल है, आपकी फैमिली में ही है, आपकी बेटी की बेटी है या आपकी बहन की बेटी है, अब मुझे नहीं मालूम। तो उसके बारे में आप कह रही मुस्कान की वापसी हो रही है। ये आप सॉरी टू से, आपको बुरा लगे अच्छा लगे, मगर ये आप ये आपकी बयानात बहुत गलत है और अच्छे नहीं है। ये लोगों को आपको डाउटफुल कर रहे हैं। आपको अगर आपके हस्बैंड को पैसे आपने भेज दिए, फर्नीचर आपने अगर लेना भी था तो थोड़े दिन वेट कर लेती, और आपका फर्नीचर लेना अभी इतना जरूरी था। अब मुस्कान जहरा क्या देख रही हैं, हम मुस्लिम है, ये कोई मरने के बाद कि वो देख रही है और वो आ रही है वापिस, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो सच बात है, ऐसा कभी कुछ नहीं होता है। वो दिल को तसल्ली देने के लिए, आपका दुख आपके पास है, ठीक है, आपकी बेटी गई है, सब कुछ है, मगर लोगों को या दुनिया वालों को ये चीज नहीं पसंद होती, और इतने कोई बेवकूफ नहीं है या कुछ ऐसा नहीं। इमोशनली आप अगर लोगों को थोड़ा सा ब्लैकमेल करने की कोशिश में, ब्लैकमेल नहीं, इमोशनली थोड़ा सा व्यूज लेने की खातिर या इस करने की खातिर, वो बात सही नहीं है। बस मैंने अभी 5 मिनट पहले जो आपकी वीडियो देखी, इसी वजह से मुझे लगा कि मुझे ये अब आपके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहिए, आपसे भी और सारे व्यूअर्स से भी, ठीक है। तो ये थोड़ी 2-3 बातें काफ़ी डाउटफुल आपके लिए हो गई हैं, तो आप ज़रा थोड़ा सा ख्याल रखें। और जो सच है, अगर कहते हैं आप सच्चाई का, हम आपके साथ खड़े थे, आपका साथ दे रहे थे, मगर है कि ये 2-3 चीज़ों का सवाल का जवाब हमें भी चाहिए कि आपका अगर 2-3 दिन पहले ऐसा था तो ऐसा क्यों नहीं था, अभी कैसे? और वो जो दूसरी मैडम जो आपके पास आई है, वीडियोस आपको दिखा रही हैं, आपको दिखा के क्या, अगर इतनी सच्ची हैं वो, अगर इतना आपको हैरेसमेंट किया, जो भी लंगड़े का नाम ले रही है, पता नहीं माजूर बंदा कौन है क्या नहीं है, आपके मुताबिक वो आपके घर भी आ चुका था, ये सब कुछ है, मगर है कि ये बातें समझ से बाहर है। खैर, आप सब देखने वालों से भी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरी बातों को ज़रा गौर कीजिएगा और मेरे सवालों का मुझे कहते हैं मैसेज में ज़रूर बताइए कि क्या मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ। बाकी आप लोगों की अपनी मर्जी है, आपके अपने ख्यालात है, अपनी अपनी सोच है, ठीक है। और इसके अलावा बस यहीं पे मैं अब ये टॉपिक ख़त्म अभी फ़िलहाल करती हूँ। आप लोगों के मैसेजेस का, आप लोगों के कमेंट्स का जो भी है वो मुझे इंतज़ार रहेगा, आप मुझे ज़रूर बताएं। और चैनल को फिर मैं लास्ट टाइम कहूँगी, ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, और बहुत सारी दुआएं। अल्लाह हाफिज़।